जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 4। आइए अब प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय में आप जानेंगे भगवान सूर्य की महिमा, विभिन्न ऋतुओं में उनके अलग अलग वर्ण तथा उनके फल और भगवान सूर्य का अभिषेक एवं उनकी रथ यात्रा का वर्णन भगवान रुद्र ने कहा। ब्राह्मण, आपने भगवान सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन किया, जिसके सुनने से हमें बहुत आनंद मिला। कृपा कर आप उनके महात्म्य का और वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने बोला, हे रुद्र, इस सचराचर त्रैलोक्य के मूल भगवान सूर्य नारायण ही हैं। देवता, असुर, मानव आदि सभी इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि जितने भी देवता हैं, सब में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वर्षा होती है, वर्षा से अन्न आदि उत्पन्न होते हैं और यही अन्न अन्य प्राणियों का जीवन है। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में इन्हीं में सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। ध्यान करने वाले इन्हीं का ध्यान करते हैं तथा यह मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्ष स्वरूप यदि सूर्य भगवान न हो तो क्षण मुहूर्त, दिन रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, आयन, वर्ष तथा युग आदि काल विभाग हो ही नहीं। और काल विभाग ना होने से जगत का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऋतुओं का विभाग ना हो तो फिर फल, मूल, खेती, औषधियाँ आदि कैसे उत्पन्न हो सकती हैं और इनकी उत्पत्ति के बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे रह सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि इस चरात्मक विश्व के मूलभूत कारण भगवान सूर्य नारायण ही हैं। सूर्य भगवान वसंत ऋतु में कपिल वर्ण, ग्रीष्म ऋतु में तप्त स्वर्ण के समान, वर्षा ऋतु में श्वेत, शरद ऋतु में पांडु वर्ण, हेमंत में ताम्र वर्ण और शिशिर ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन वर्णों का अलग अलग फल है। हे रुद्र भगवान, उसे अब आप सुनिए। यदि सूर्य भगवान असमय में कृष्ण वर्ण के हों तो संसार में भय होता है। ताम्र वर्ण के हों तो सेनापति का नाश होता है। पीत वर्ण के हों तो राजकुमार की मृत्यु, श्वेत वर्ण के हों तो राजपुरोहित का ध्वंस और चित्र अथवा धूम्र वर्ण के होने से चोर और शास्त्र का भय होता है। परंतु ऐसा वर्ण होने के बाद भी यदि वर्षा हो जाती है तो अनिष्ट फल नहीं होते। तब भगवान रुद्र ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वहन करने वाले, रथ के साथ चलने वाले और रथ के आगे नृत्य गान करने वाले एवं रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है? इसे आप लोक कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र भगवान, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, आप इसे एकाग्र मन से सुने। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्र उत्सव, यह दोनों जगत के कल्याण के लिए मैंने प्रवर्तित किए हैं। जिस देश में यह दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वहाँ दुर्भिक्ष आदि उपद्रव नहीं होते और ना चोरी आदि का कोई भय रहता है। इसलिए अकाल आदि उपद्रवों की शांति के लिए इन उत्सवों को मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को घी के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्नि
लोक को जाता है और वहाँ दिव्य भोग प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शक्कर के साथ थाली चावल का भात, मिष्ठान और चित्र वर्ण के भात को भगवान सूर्य को अर्पित करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्तिपूर्वक घी का उपटन लगाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। पौष मास की शुक्ल सप्तमी को तीर्थों के जल या पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नेमिष, प्रथुदक, सोण, गोकर्ण, ब्रह्माव्रत, कुशाव्रत, बिल्वक, नील पर्वत, गंगा द्वार, गंगा सागर, कालप्रिय, मित्रवन, भंडीर व चक्र तीर्थ, राम तीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, त्रिवेदी, शिवा, पयोस, कृष्णा, वेणिया, पुष्करणी, कौशिकी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों और समुद्रों का स्मरण करना चाहिए। दिव्य आश्रमों और देव स्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन 7 दिन एक पक्ष अथवा मास भर उस अभिषेक के स्थान में ही भगवान का अधिवास करें और प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करते रहें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलशों तथा वितान आदि से सुशोभित चौकोर एवं पक्के ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण भगवान को भली भांति स्थापित करके हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य गीत वाद आदि उत्सवों को करना चाहिए। इसके बाद माघ शुक्ल चतुर्थी को अयाचित व्रत करें। पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को रात्रि के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास करके हवन, ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर पौराणिक की भली भांति पूजा करें। इसके बाद रतन जटित स्वर्ण के रथ में भगवान सूर्य को विराजित करें। उस रथ को उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा करें। रात्रि में जागरण करें और नृत्य गीत चलता रहे। माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। रथ के आगे विविध बाजे बजते रहें, नृत्य गीत और मंगल वेद ध्वनि होती रहे। रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तर दिशा से प्रारंभ होनी चाहिए। पुनः क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण करना चाहिए। इस प्रकार का रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। राजा को युद्ध में विजय मिलती है तथा उस राज्य के सभी प्रजाएं और पशुंग निरोग एवं सुखी हो जाते हैं। रथ यात्रा करने वाले, रथ को वहन करने वाले और रथ के साथ चलने वाले सूर्य लोक में निवास करते हैं। तब भगवान रुद्र ने कहा है, ब्राह्मण मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रथ में विराजमान करना चाहिए, इस विषय में मुझे संदेह हो रहा है, क्योंकि प्रतिमा तो स्थिर अर्थात अचल प्रतिष्ठित है, इसलिए उसे कैसे चलाया जा सकता है। कृपया कर आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, संवंतर के अवयव के रूप में जिस रथ का पूर्व में मैंने वर्णन किया है, वह रथ सभी रथों में पहला रथ है। उसको देखकर ही विश्वकर्मा ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विविध प्रकार के रथ बनाए हैं। उस प्रथम रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को वह रथ प्रदान किया। मनु ने राजा इवाकु को पिता इवाकु को दिया और तब से यह रथ यात्रा पूजित हो गई और परंपरा से चली आ रही है। इसलिए सूर्य भगवान की रथ यात्रा का उत्सव मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो सदा आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा को चलाने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उनका रथ एवं मंडल दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मनुष्यों ने रथ यात्रा के द्वारा ही उनके रथ एवं मंडल का दर्शन किया है। ब्रह्मा, विष्णु,
शिव आदि देवों की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान की रथ यात्रा प्रजाओं की शांति के लिए हर वर्ष करनी चाहिए। सोने चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अतिशय रमणीय और बहुत सुदृढ़ रथ का निर्माण कराना चाहिए। इसके अलावा उसके बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित करके उत्तम लक्षणों से युक्त अतिशय सुशील हरित वर्ण के घोड़ों को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन घोड़ों को केसर रंग से रंगकर अनेक आभूषणों और पुष्प मालाओं और चवर आदि से सजाना चाहिए। रथ के लिए अर्घ प्रदान करें। इस प्रकार रथ को तैयार करके सभी देवताओं की पूजा कर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर दीन, अंधे, उपेक्षित तथा अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट कराना चाहिए। उत्तम, मध्यम और अधम किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होने देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप इस सूर्य महाभाग में भूख से पीड़ित बिना भोजन किए यदि कोई व्यक्ति भग्र आशा वाला होकर लौट जाता है तो इस दुष्कृत से उसके स्वर्गस्थ पितरों का अधपतन अर्थात नाश हो जाता है। इसलिए सूर्य भगवान के इस यज्ञ में भोजन और दक्षिणा में से सबको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ प्रशस्त नहीं होता। और फिर मंत्रों से देवताओं को उनका प्रिय पदार्थ समर्पित करना चाहिए। इसके बाद मंत्रों से बलि देकर वामदेव्य, पवित्र मान, स्तोत्र, रथर इन रिवाजों का पाठ करें। फिर पुण्य याचन, वाचन और अनेक प्रकार के मंगलवादों की ध्वनि कर सुंदर एवं समतल मार्ग पर रथ को चलाएं, जिससे कहीं पर धक्का ना लगे। घोड़े के अभाव में अच्छी बैलों को रथ में लगाना चाहिए। यह पुरुष गण की रथ को खींचें। 30 या 16 ब्राह्मण जो शुद्ध आचरण वाले हों तथा व्रती हों, वे प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी सावधानी से रथ में स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर सूर्य देव के रागी और निचुक्षा अर्थात क्रमशः संज्ञा और छाया नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। निक्षा को दाहिने ओर तथा रागी को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेद पाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठे और उन्हें संभाल कर स्थिर रखें। सारथी भी कुशल रहना चाहिए। स्वर्ण दंड से सजा हुआ छत्र रथ के ऊपर लगाएं। अतिशय सुंदर रत्नों से जडित स्वर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर चढ़ाएं, जिसमें अनेकों रंग की 7 पताकाएं लगी हों। रथ के आगे के भाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बिठाना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को रथ के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यक्ति रथ पर आरूढ़ होता है तो उसकी संतुष्टि नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ के वहन करने का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर सबसे पहले रथ को उत्तर द्वार पर ले जाना चाहिए। वहाँ एक दिन तक रथ की पूजा करें और विविध नृत्य, गीत आदि उत्सव, वेद पाठी तथा पुराणों की कथा होनी चाहिए। वहाँ ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। नवमी के दिन रथ चलाकर पूर्व द्वार पर ले जाएं। एक दिन वहीं रहें। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रथ ले आएं। वहाँ चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ ले आएं। वहाँ से नगर के मध्य में रथ को ले जाएं। वहाँ पूजन और उत्सव करें। दीप मल्लिका प्रज्वलित करें, ब्राह्मण को दान दें और भोजन कराएं। इसके बाद वहाँ से मंदिर में रथ को ले जाना चाहिए। वहाँ नगर के सभी लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें। एक दिन रात रथ में ही प्रतिमा रहे। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तिथि तक रथ यात्रा होनी चाहिए और चतुर्दशी को प्रतिमा पूर्व स्थान में स्थापित कर दी जाती है। इस रथ यात्रा के दौरान से सभी विघ्न बाधाएं निवृत्त हो जाती हैं। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का अध्याय आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री विष्णु चालीसा का पाठ।
विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित्त लगाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर मन मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजत, देख दैत्य असुर दल भाजत। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त संजन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराहा रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, चोह रतन को निकलाया। अमलिक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुकुर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलय नचाया, उसी हे कर भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी थी लड़ाई। आर पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमरिन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी। देख तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिहानि, हना असुर और शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारो, हिरण्याक्ष आदि खल को मारो। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरऊ सकल संताप हमारे, कृपा करऊ हर सिर जनहारे। देखऊ मैं निज दर्शन तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विंदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा शिवकाई, हर्षत रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान ले अपनाई। पाप दोष संताप नसायो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुत संपत्ति दे सुख पुजायो, निज चरणन का दास बनायो। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर रोज के दिन की कथाएं और जेठ मास का महात्म्य रोज प्रस्तुत हो रहा है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन सबको सुन सकते हैं।
यहाँ तक के बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद।